आप देख रहे हैं स्वराज टुडे न्यूज, हर खबर पर हमारी नजर। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी रायगढ़ द्वारा शनिवार 25 मई 2025 को होटल गणेश इन कोरबा में एक भव्य लीडरशिप समिट का आयोजन किया गया। इस समिट का मुख्य विषय था एआई पावर्ड एजुकेशन, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शिक्षा प्रणाली पर पड़ रहे प्रभावों और उसके भविष्य को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। शाम 6 बजे से 9 बजे तक चले इस कार्यक्रम में कोरबा क्षेत्र के कुल 25 स्कूल और कॉलेजों के प्राचार्य बतौर प्रतिभागी उपस्थित रहे। इस समिट का उद्देश्य शिक्षा जगत के नेतृत्वकर्ताओं के साथ मिलकर ये समझना था कि किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जैसी उभरती तकनीकों को शिक्षा में शामिल कर छात्रों को अधिक सशक्त और तैयार किया जा सकता है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर RSD पाटीदार थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि एआई अब केवल भविष्य की बात नहीं रही, बल्कि यह वर्तमान का हिस्सा बन चुकी है, जो शिक्षा मूल्यांकन अधिगम के तरीकों को तेजी से बदल रही है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीक शिक्षक की भूमिका को मजबूत करे, न कि उसे प्रतिस्थापित करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज हर इंडस्ट्री, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री हो, चाहे वो हेल्थ इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, इवन इन एजुकेशन, एवरीवेयर देयर इज अ ह्यूज यूज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, AR, VR, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, such kind of cutting edge technologies nowadays used by every industry। उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए, लॉसेस कम करने के लिए, प्लांट के डाउन टाइम को कम करने के लिए, ओवरऑल प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने के लिए वी आर यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन स्कूल एजुकेशन, इन हायर एजुकेशन आल्सो। The artificial intelligence play very important role, starting from content writing to the evaluation system to the grading system to the management of the school and the higher education system। So artificial intelligence आज की दुनिया में बहुत एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, जिसका यूज़ ऑटोमेशन के लिए आप रोबोटिक्स में ले लो, ड्रोन टेक्नोलॉजी में ले लो। अगर आप ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो अभी जो भारत पाक का यूज़ हुआ था उसमें आपने देखा होगा किस टाइप से ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है। So complete automation, because whenever there is a repetitive task, that task can be performed by the artificial intelligence in a very effective and efficient manner। सर, आज जो सेमिनार का आयोजन किया गया था उसके पीछे उद्देश्य क्या है और कौन कौन लोग शामिल हुए थे आज यहाँ पे कोरबा में जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनके सभी ज़्यादातर स्कूल्स के प्रिंसिपल्स आए थे, और हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन, एआई पावर्ड एजुकेशन पे एक हमने सेमिनार रखा था। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज़ हो रहा है पर्सनलाइज लर्निंग में। जैसे आप देखते हो कि एक स्कूल में 60 बच्चे हैं, हर बच्चे का पेस ऑफ लर्निंग स्टाइल, उसकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, स्ट्रेंथ, वीकनेस अलग अलग होती है। तो हर बच्चे के हिसाब से कैसे कस्टमाइज कंटेंट जनरेट करना, वो एक आजकल जो है एआई टेक्निक से बहुत इजीली तरीके से हो रहा है। तो सर, एक छात्र को, जो बच्चा है, वो कैसे इस एजुकेशन की ओर जाए, कैसे शुरुआत करे, ये कुछ बता पाएंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखो, बच्चा ऑलरेडी अवेयर है, बट ये है कि उसको एक मोटिवेशन की, एक गाइडेंस की, प्रॉपर करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है। बच्चों को ये बताना ज़रूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज इंडस्ट्री में क्या यूज़ हो रहा है। बिकॉज इन ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी वी आर अडॉप्टिंग रिवर्स इंजीनियरिंग। हम इंडस्ट्री से जाके पूछ रहे हैं आपको किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए। लाइक ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गो एंड आस्क टू द कस्टमर कि आपको प्रोडक्ट में क्या चाहिए। वैसे हम ये मान के चलते हैं कि हम जो आउटपुट निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे कस्टमर्स हैं, वो हमारा प्रोडक्ट है। और इंडस्ट्री को किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, तो बेस्ड ऑन इंडस्ट्री से पूछ के उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से, उनको कौन सी स्किल चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करते आना चाहिए, उसके हिसाब से हम कंटेंट डिज़ाइन करके स्टूडेंट्स को रेडी कर दें। सर, मेरा पूछने का मतलब ये था कि एक छात्र जैसे 12वीं कक्षा का है, वो इस फील्ड में जाना चाहता है, तो कहाँ से, कैसे, किस वे से जाए वो? बच्चों को फील्ड में जाने के लिए उसको करियर काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एक अच्छा मार्गदर्शन देना बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से, बच्चों की स्ट्रेंथ के हिसाब से, और उनकी करंट फैमिली सर्कमस्टेंसेस, ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु होते हैं जिसके आधार पे बच्चे जो है वो अपने करियर का चयन करते हैं कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर उनको लग रहा है कि उनको इंजीनियरिंग करना चाहिए, इंजीनियरिंग में देयर इज लॉन्ग लिस्ट ऑफ दी ब्रांचेस, तो फिर उसको फिर डीप में जाना पड़ेगा कि उसका डीप में इंजीनियरिंग के अंदर किस फील्ड में इंटरेस्ट है। अगर वो लॉजिक में बढ़िया है तो कंप्यूटर साइंस में जा सकते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो
सभी को पढ़ना है, चाहे वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, चाहे वो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, क्योंकि बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तो अब एजुकेशन अधूरा है। थैंक यू।